श्री राम समर्थ। नवंबर 26। भगवान से हम अपना नाता जोड़े। भगवान का नाम मुख से यदि नहीं लिया जाता हो तो क्या उससे गूंगापन अच्छा नहीं है? जो दृष्टि भगवान की मूर्ति नहीं देख पाती वह दृष्टि किस काम की? हमारे कान यदि भगवान की कीर्ति का गान नहीं सुन पाते हो तो उन कानों का क्या उपयोग? आंखों से भगवान की मूर्ति देखना, मुख से भगवान का नामस्मरण करना, कानों से उसका गुण वर्णन सुनना ही सच्चा अभ्यास है। भगवत चरित्र क्यों सुनना है? तो तदनुसार आचरण करने के लिए भगवान की प्राप्ति का एक सरल उपाय है। भगवान से हम अपना नाता जोड़े, कोई भी एक नाता जोड़े। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उसका सेवक हूँ। वह मेरी माता, मैं उसका बच्चा। वह पिता, मैं पुत्र। वह पति, मैं पत्नी। वह पुत्र, मैं माता। वह सूत्रधार, मैं गुड्डा। ऐसा कुछ नाता जोड़े। लड़के को गोद लेने पर उससे पुत्रवत प्रेम करते ही है ना। विवाह होने के पूर्व कौन पति और कौन पत्नी, किंतु विवाह होते ही वह नाता जोड़ते हैं और सहवास से प्रेम बढ़ाते हैं। प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। वैसे ही भगवान के लिए कोई एक नाता जोड़कर प्रेम बढ़ाए, वह हमारा स्वभाव ही हो जाए, जिससे भगवत प्राप्ति सहज होगी। हनुमान जी ने दास्य भक्ति की, राम को हृदय में ही स्थापित किया। गुहक का भी राम के प्रति वैसा ही प्रेम था। रावण ने शत्रु मानकर, भरत ने भाई के नाते, सीता जी ने पति के नाते, विभीषण ने मित्र के नाते, हनुमान जी ने स्वामी के नाते भगवान को अपना बना लिया। जिस गांव में हनुमान जी न हो उस गांव में रहना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी गांव में न हो तो कम से कम हमारे घर में जरूर रखना चाहिए। घर में भगवान की उपासना करे, घर मंदिर की तरह हो। दूसरों से प्राप्त किया अन्न परान्न होता है। हम जो अन्न घर में खाते हैं वह भी परान्न ही होता है, क्योंकि अन्नदाता परमात्मा ही है। उसका स्मरण करके खाए, स्वाद का शिकार न होकर जब जरूरी हो तभी, और जितना जरूरी हो उतना ही अन्न सेवन करने को सात्विक आहार कहते हैं। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक बात करते समय भगवान का स्मरण रखना चाहिए। फिर चाहे खाना पीना, बजाना, घूमना कुछ भी हो, भगवान का स्मरण जरूर रखे। गाते समय निश्चित सुर में शब्द गाए जाते हैं, तब भगवान का स्मरण रखना मुश्किल होता है। गायन मनोरंजन के लिए हो तो भी भगवान को ऐसे प्रेम से मनाए कि जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाए। राम हमें जितना जरूरी है उतना तो कहीं भी दे देता है, अतः भगवान जितना देगा उसमें संतोष से रहने को सीखे। गृहस्थी या प्रपंच में जब दुख प्रसंग आते हैं तब हमें राम का स्मरण होता है, लेकिन केवल तभी न करते हुए सदा स्मरण करते रहे। राम पर पूर्ण श्रद्धा रखे, तब हमारी चिंता उसे होगी। आज का मुख्य विचार, भगवान का नामस्मरण करते रहने से उसे अपना बनाने के लिए अलग कुछ करना ही नहीं पड़ता। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।